हमारे भी सब्र का इम्तिहान खत्म हो रहा है भाई। नहीं ईरान तो हमेशा से कहता है ना, ईरान ने कहा भाई देखिए ये भी तो जीसीसी जो कंट्रीज है उनकी पॉलिटिक्स है ना, उन्हें ताकतवर ईरान बर्दाश्त नहीं है। लेट्स नहीं फेस द वो फैक्ट। वो चीन यही इंटरनल तो कोशिश कर रहा था, चीन यही नहीं तो कोशिश कर रहा था ईरान को ताकत देने की, ईरान को मजबूती देने की, जो अमेरिका को भी नागवार है और सऊदी को भी। नहीं वो डेफिनेटली आई एग्री टू दैट। वो एक इंटरनल बड़ा पॉलिटिक्स है, और प्रॉब्ली जीसीसी मेंबर्स आर बेटर ऑफ हैविंग अमेरिकंस देन द इरानियंस बेस्ड ऑन व्हाट एवर देयर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन इज। पर सोचने वाली बात यह है कि भाई ईरान जस्ट स्टार्टेड अटैकिंग विदाउट एनी प्रोवोकेशन टू दैट लेवल के जब मिड वॉर था तब पेशकियान जी जो अराकची थे, उन्होंने इनफैक्ट अपोलोजाइज भी किया और बोला भी कि भाई मैं जो यूएई पे अटैक कर रहा हूँ दैट इज वेरी रॉन्ग। एंड विद इन 30 मिनट्स आईआरजीसी अगेन स्टार्टेड अटैकिंग। तो कहने का मतलब ये है कि देर इज अ बिग सेक्शन नाउ विच फील्स कि भाई इनिशियली वी थॉट दैट दे मे बी अ थ्रेट, लेकिन ईरान ने तो प्रूव कर दिया कि इट इज अ थ्रेट। तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। यही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें नेट नेट मेरे को सॉल्यूशन यही लग रहा है कि देयर विल बी वाइस माइंड्स हु विल हैव टू सिट डाउन, एंड ईरान हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई योर देखिए एनिमी इज सोल्यूशन जो अमेरिका, भी है, योर। कार्तिक गौर साहब ये तो बता दीजिए कि भाई जीसीसी कंट्रीज के अंदर भी अमेरिका की हैसियत थोड़ी कम हुई कि भाई तुम कर क्या पाए? तुम इतना नहीं पैसा देते हैं, तुम्हारे बेस यहाँ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, है ना, इसीलिए तो कि तुम्हें दमखम देखिए दिखाना था, ना कि इसमें इसलिए जो कि हमारी जो इमेज है, मतलब दुबई में जो हमने तस्वीरें देखी थी ड्रोन हमलों की, मिसाइलों की, तो ठीक है भाई आयरन डोम ने अच्छा काम किया, क्या किया वो बात की बात है, लेकिन वो तस्वीरें अगर दुबई जैसी कंट्री से आ रही थी तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि मिडल ईस्ट इन सबसे परे रहता है, वही हिल गया ना पूरा का पूरा। नहीं, इसमें दो पर्सपेक्टिव है। एक तो यस विदाउट समबडी अंडरस्टैंडिंग द मिलिट्री थिंग्स उसको लगेगा कि इट हैज बीन अटैक, लेकिन एक वाइज माइंड हमेशा ये सोचेगा कि आज के टाइम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है विच इज 100% फुल प्रूफ। सर मैं आपको डाउट अगर उस पर किसी कर ही नहीं रही कार्तिक गौर साहब, मैं क्या कह रही हूँ कि एक इमेज होती है, किसी मुल्क की एक इमेज होती है। अब भाई पाकिस्तान की अपनी इमेज है, लेबनान की अपनी इमेज है, इसराइल की अपनी इमेज है, अमेरिका की अपनी है। भाई अमेरिका में तो कोई अटैक नहीं हुआ ना, कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो इस जंग से पूरा दूर बैठा हुआ आराम से सिर्फ खेल रहा था। लेकिन भाई दुबई की जो इमेज थी, दुबई का जो रियल एस्टेट था, दुबई को जिस तरह से एक सेफ हेवन माना जाता था, हर किसी की पहली पसंद जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन से लेकर सेटलिंग डाउन तक की दुबई होता था, तो उस इमेज को तो कहीं ना कहीं डेंट पड़ा ना, ये तो आप मानेंगे। नहीं नहीं मानूंगा क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हाउ अमेरिका वर्क्स कि दे नेवर फाइट देयर बैटल इन देयर ओन बैकयार्ड। यही तो सीआईए का हमेशा प्लान होता है ना कि भाई जो भी हो पैसा हम कमाएंगे, जो भी बॉम्ब गिरेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप अपनी कंट्री में देख लो। तो ये तो एक फैक्ट है एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। लेकिन उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है क्योंकि अमेरिका इज एवरीबडीज नेबर। कहीं ना कहीं उसकी मिलिट्री बेसिस है, कहीं ना कहीं उसका एक अंडरग्राउंड सबमरीन है, एंड दैट इज वाई दे आर द सुपर पावर। और ठीक हमारे है। संस्कृति में तो कहते भी है वीर भोग्य वसुंधरा। तो अगर हमको लग रहा है कि भाई अमेरिका कौन होता है करने वाला, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज द ओनली सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज मिलिट्री माइट। ठीक है सर, ये सुपर पावर जो है वो अमेरिका का तमगा अभी तो बरकरार है, लेकिन उस तमगे में जैसे कहते हैं ना कुछ धब्बे तो जरूर लग गए हैं। उसे पूरी तरह से काला होने में सिवात साहब वक्त लगेगा, लेकिन धब्बे तो लग गए हैं इस जंग के बाद। बिल्कुल पिनाज, ये जो सोचा गया था कि अमेरिका एक सुपर पावर है और वो बड़े टाइम, थोड़े से टाइम में ही ईरान को जीत लेगा, ऐसा नहीं हुआ। और बल्कि ये तो सीआईए और मोसाद ने जो इंटेलिजेंस दिया था वो तो कह रहे थे कि अगर आयतुल्लाह खमैनी और उसके टॉप लीडर मारे गए तो ज्यादा देर तक ईरान टिक नहीं पाएगा, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। और ये भी सच्चाई है कि जो ईरान के पास भंडार मिला मिसाइल रॉकेट ड्रोन का, उसने सबको सरप्राइज कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ईरान ने किया क्या डिफरेंट? ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर खेला। इसने दो ऐसी ऐसी चीजें की जो लड़ाई में अभी तक नहीं की थी। एक तो स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया, उससे क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा गई। और दूसरा जो कि जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर बेसी थी अमेरिका की, जहां से अमेरिका हमला करा था उनके ऊपर हमला किया, तो वहां पर पूरा एनर्जी सेक्टर बर्बाद। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आगे लड़ाई हुई तो डिसैलिनेशन प्लांट को भी हम बर्बाद कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बार बार बात रही है इसके अंदर मिला तो क्या मिला, मुझे लगता नहीं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कुछ मिला। उनको तो
ये लगता है कि अमेरिका को हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाया था, आज वो हमारी तो लायबिलिटी हो गया।